हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 21 इंटरनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रिटेल ट्रेड, सर्विसेज ऑफ रिटेलर। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और पहली सर्विस पढ़ते हैं जो रिटेलर की होती है होलसेलर के लिए। तो पहली सर्विस क्या होती है? टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। रिटेलर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या डिमांड है, किस चीज़ की सप्लाई करनी चाहिए, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चल रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में, क्या नीड है, क्या फैशन में है। तो इन सब की डिटेल्स किसके पास मिलती है? रिटेलर्स के पास मिलती हैं। तो ये डिटेल्स रिटेलर्स क्या करते हैं? होलसेलर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि होलसेलर आगे फर्दर प्रोड्यूसर्स को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये चेन साइकिल चलती ही रहती है। सेकेंड सर्विस क्या है? टू क्रिएट डिमांड। रिटेलर का काम क्या होता है? डिमांड को क्रिएट करना। वो एग्जिस्टिंग थिंग्स और न्यू थिंग्स जो आती है उनके पास, उनको कस्टमर के सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मेरिट्स, उनके यूसेज इस तरीके से बताते हैं कस्टमर्स को कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो गुड्स को परचेज कर लेते हैं। तो ये काम भी किसका होता है? रिटेलर्स का होता है। लोकल एडवर्टाइजिंग। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो मेन बर्डन होता है एडवर्टाइजिंग का वो होलसेलर के ऊपर होता है, लेकिन रिटेलर उस बर्डन को कुछ हद तक कम करने में पूरी पूरी सहायता करते हैं होलसेलर्स की। क्यों? क्योंकि होलसेलर एक ऐसी शॉप है जो आपको पब्लिक एरिया में नहीं दिखेगी, वो एक सेपरेटली ही दिखेगी। लेकिन होलसेलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटी छोटी शॉप्स आपको ऑल ओवर दी लोकेलिटी आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। तो रिटेलर खुद में ही एक एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। वो अपनी शॉप में जो प्रोडक्ट्स उसके पास आते हैं उनको एडवर्टाइज करता है अपने कस्टमर्स को, ताकि वो उसको क्या कर सके? परचेज कर सके। तो इसी चीज को क्या नाम दिया गया है? लोकल एडवर्टाइजिंग। फोर्थ सर्विस क्या है? हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली रिटेलर जो होता है वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है होलसेलर को, कि वो जो होलसेलर हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता उसका प्रोडक्ट कौन पहुंचाता है? रिटेलर पहुंचाता है हर कस्टमर तक। फिफ्थ पॉइंट क्या है? नो नीड टू मीट द कस्टमर। होलसेलर्स के लिए कोई जरूरत नहीं है कस्टमर से मिलने की। क्यों? क्योंकि मिलने का काम कौन कर देता है? रिटेलर कर देता है। रिटेलर एक लिंक का काम करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। तो इसीलिए होलसेलर की जो मिलने की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर से वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको रिटेलर की सर्विसेज टुवर्ड्स होलसेलर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है सर्विसेज टुवर्ड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए क्या सर्विस होती है? पहली सर्विस क्या होती है? सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। सबसे मेन जो सर्विस होती है रिटेलर की वो ये होती है कि जो भी गुड्स डिमांड में है या जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है कस्टमर से मार्केट में, उन गुड्स की अवेलेबिलिटी करवा के वो कस्टमर के लिए अपनी सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्या है? फैसिलिटीज ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। हालांकि जो रिटेलर्स होते हैं वो मोस्टली कैश सेल करते हैं, कैश सेल में बिलीव रखते हैं, लेकिन वो अपने जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं ना उनको क्रेडिट की फैसिलिटी, उधार पर भी गुड्स दे देते हैं। या तो उनसे आधी पेमेंट ले लेते हैं, हाफ पेमेंट डिलीवरी के बाद लेते हैं, या उनसे डिस्काउंट दे देंगे, या उनको उधार पे ही सामान दे देंगे। तो ये फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को। थर्ड क्या होती है? फ्री होम डिलीवरी। कुछ कुछ रिटेलर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने कस्टमर्स को फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं, बट वो उन डिलीवरी के क्या करते हैं? एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब ड्यूटीज होती है एक रिटेलर की कस्टमर के लिए, ताकि वो अपना ट्रस्ट बना सके और अपने प्रोडक्ट को और बेच सके। फोर्थ सर्विस क्या है? नो फियर ऑफ चीटिंग। कोई चीटिंग का डर नहीं होता कस्टमर के मन में। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंज्यूमर और रिटेलर में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और रिटेलर का एक फ्रेंडली नेचर या फ्रेंडली टर्म होती है कंज्यूमर्स के साथ। अगर वो फ्रेंडली टर्म ही नहीं होगी तो कोई भी कंज्यूमर उस रिटेलर से प्रोडक्ट को परचेज करने में बिलीव नहीं रखेगा। अब जहाँ पे फ्रेंडली टर्म आ जाती है तो वो हेल्प करती है रिटेलर्स को अपने कंज्यूमर्स का या कस्टमर्स का फेथ गेन करने में। तो इसीलिए यहाँ पे चीटिंग का जो फेयर होता है, डर होता है, वो नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स। रिटेलर्स जो होते हैं वो फ्रेश गुड्स ही प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन। जो रिटेलर एज पर दी सीजन अपने पास स्टॉक रखते हैं। अगर समर सीजन चल रहा है तो समर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर के गुड्स मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग वो अपने गुड्स को स्टॉक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक उनका डायरेक्ट
लिंक होता है कंज्यूमर्स के साथ। अब वो अगर विंटर में समर के प्रोडक्ट्स रखेंगे तो कोई भी कंज्यूमर नहीं खरीदेगा ना। अब समर में आप विंटर के प्रोडक्ट रखोगे तो कैसे कोई खरीदेगा? वुलन ड्रेसेस आप समर में पहनते हो? नहीं। तो उनको एज पर दी टेस्ट एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स ही अपने गुड्स को, अपने स्टॉक को कंप्लीट करना होता है। और कंज्यूमर की टेस्ट एंड डिमांड प्रेफरेंसेस किस पे बेस होती हैं? उनके सराउंडिंग पे, उनके इन्वायरमेंट पे, उनके एटमॉस्फेयर पे, बढ़ते बदलते हुए वेदर पे भी। तो ये सब चीजें एक रिटेलर को माइंड में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फ्री सर्विसेज। रिटेलर्स क्या करते हैं? फ्री सर्विसेज भी देते हैं। अगर फ्री सर्विसेज कैसे? फ्री होम डिलीवरी वाली सर्विसेज तो अलग है, लेकिन फ्री सर्विसेज भी, जैसे आपने किसी रिटेलर से गुड्स परचेज किए हो या उसमें क्या हो गया, उसमें कोई गुड डिफेक्ट निकल गया, तो आप क्या करते हो? उनको रिटर्न कर सकते हो। कुछ कुछ रिटेलर्स भी क्या करते हैं, रिटेलर्स आपको वो फैसिलिटी भी देते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को या तो रिप्लेस कर देंगे या फिर उसको रिपेयर कर देंगे। कुछ कुछ रिटेलर्स रिफंड भी करते हैं, बट वो बहुत रेयर चांसेस होता है। मोस्टली रिप्लेस कर दिया जाता है आपके प्रोडक्ट को। तो ये सर्विस भी किसकी होती है? रिटेलर की होती है, कस्टमर के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोज रिलेशन विद कस्टमर। क्योंकि रिटेलर लास्ट मैन होता है मिडल मैन की चेन का, और इसके बाद डायरेक्ट क्या आता है? कंज्यूमर ऑफ गुड्स। जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जो गुड्स को परचेज करते हैं, वो बंदे आते हैं। तो रिटेलर को ऑब्वियसली एक क्लोज कांटेक्ट, एक रेगुलर कांटेक्ट, एक फ्रेंडली कांटेक्ट बनाना पड़ता है अपने कस्टमर के साथ, ताकि क्या हो जाए, ताकि उसके प्रोडक्ट क्या हो सके और बिक सके और उसकी शॉप की और पब्लिसिटी हो सके। तो ये सब जो पॉइंट्स थे हमारे, वो सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टुवर्ड्स कस्टमर थे। आई होप आपको ये वाले टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर। टिल देन स्टे सेफ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.